आदर्श जी, प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर मोबाइल फेंकने की जानकारी मिली है। इस मामले में आप ग्राउंड पर हैं, क्या अपडेट मिला है, क्या जानकारी है? जी रंजीत जी, कल जब ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेपी चौक से होते हुए थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ा तो वहां पर एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मोबाइल फेंकने की कोशिश की। वहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कि वो शख्स मोदी के ऊपर फोन फेंकना चाहता था, लेकिन ऊपर उनके न लग करके उसकी गाड़ी पर लगा। जो फूल सब फेंक रहे थे उसमें क्या वो भाई आगे से वीडियो शूटिंग उतार रहे थे, पीछे से किसी की हाथ लगी तो पुलिस उसे तो पकड़ के ले गई? नहीं, किसी को पकड़ के नहीं ले, किसी को नहीं ले गई। इनको भैया को पता है ये मौके पर ही थे, लेकिन ये बताओ ना, यहाँ कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, सब लोग भाग रहे हैं। बोलने में क्यों डर रहे हैं? अरे सुनिए ना, अरे फोन तो मत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो अहमदाबाद में कर रहे थे तो उस दौरान किसी शख्स ने गुस्से में प्रधानमंत्री मोदी पर मोबाइल फेंकने की कोशिश की। मोबाइल फेंका भी, लेकिन वह मोबाइल मोदी तक तो नहीं पहुंचा, उनकी कार में जा टकराया। इसके बाद जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उस शख्स को आनन फानन में पुलिस उठा ले गई, उनसे पूछताछ कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन यह खबर आपको कहीं नहीं दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर इस कदर अगर किसी ने मोबाइल भी फेंका तो यह खबर नेशनल मीडिया में होनी चाहिए थी, लेकिन गोदी मीडिया बन चुके तमाम मीडिया घरानों ने इस खबर को दिखाना भी मुनासिब नहीं समझा है। हमारे संवाददाता को जब यह जानकारी मिली, जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर कर रहे हैं हमारे सहयोगी आदर्श, हमने उनसे फोन पर भी बातचीत की और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली कि हुआ क्या था, उन्हें क्या जानकारी मिली, और स्थिति पर जब वह लोगों से बात करने पहुंचे कि कैसे हुआ, उस मौके पर जो लोग मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश की तो कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि एक बीजेपी का नेता बात करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने इस घटना को नया मोड़ देते हुए कुछ और ही बातें बता दी है। और हम आपको अपने संवाददाता के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता की यह बात भी सुन लेते हैं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हमें खबर मिली, तो बताइए आप क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हाँ। उसमें सब फूल का जो हाल वो बताओ। जो फूल सब फेंक रहे थे उसमें क्या वो भाई आगे से वीडियो शूटिंग उतार रहे थे, पीछे से किसी की हाथ लगी तो पुलिस उसे तो पकड़ के ले गई? नहीं, किसी को पकड़ के नहीं ले, किसी को नहीं ले गई। अच्छा, तो इनको भैया को पता है ये मौके पर ही थे, लेकिन ये बताओ ना, यहाँ कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, सब लोग भाग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो सुना आपने, बीजेपी नेता का कहना है कि वहां पर लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे, फूल उन पर मोदी जी पर फेंका जा रहा था, उसी दौरान झटके लगने से उस मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स का मोबाइल ही कार में जा टकराया। कोई बड़ी बात नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी स्थानीय लोग बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों से जानकारी यह मिली है कि जिस शख्स ने मोबाइल फेंका, प्रधानमंत्री मोदी पर फेंकने की कोशिश की या कार से मोबाइल टकराया, उस शख्स को पुलिस फिर हिरासत में क्यों ले गई है। बीजेपी वाले तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन यह बड़ी खबर है कि इतने बड़े काफिले में, बहुत लंबा काफिला था, 54 किलोमीटर काफिला चला, उस काफिले पर किसी शख्स ने गुस्से में आकर मोबाइल फेंक दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भारी चूक की बात है और लोगों का गुस्सा भी एक तरफ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ साफ दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं का विरोध हुआ है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी इस अंदाज में किसी शख्स ने अपने गुस्से का इजहार किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां के स्थानीय लोग शायद घबराए हुए हैं, कुछ भी बताने से भाग रहे हैं, कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऑफ द कैमरा लोग बताने की थोड़ी बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मोबाइल ऑन हो रहा है लोग मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर का फोन बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको हमारे संवाददाता से हुई बातचीत का वह हिस्सा सुनाते हैं जिसमें हमारे रिपोर्टर ही जानकारी दे रहे हैं कि कैसे वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर मोबाइल फेंकने की कोशिश की गई और उन्हें जो जानकारी मिली कि उस शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। सुनते हैं वह बातचीत। हेलो।
हाँ आदर्श जी, प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर मोबाइल फेंकने की जानकारी मिली है। इस मामले में आप ग्राउंड पर हैं, क्या अपडेट मिला है, क्या जानकारी है? जी रंजीत जी, कल जब ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेपी चौक से होते हुए थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ा, तो जी वहां पर एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मोबाइल फेंकने की कोशिश की। वहां जी पर स्थानीय लोगों ने बताया कि वो शख्स मोदी के ऊपर फोन फेंकना चाहता था, लेकिन ऊपर उनके न लग करके उनकी गाड़ी पर लगा। वहीं पर जो बीजेपी के नेता थे जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने इस चीज से इनकार किया और उन्होंने ये कहा कि वो शख्स ऐसा कुछ नहीं चाहता था। कुछ लोग फूल फेंक रहे थे और उसी दौरान एक शख्स जी वीडियोग्राफी कर रहा था और पीछे से फूल फेंकने वालों का हाथ लग गया, जिसकी वजह से उसका फोन आगे जाकर के गिर गया। लेकिन वहां पर जो लोगों में डर दिखाई दे रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, जो स्थानीय लोग थे वो कुछ भी बोलने इनकार कर रहे थे, साफ साफ मना कर रहे थे। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भैया आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे हमारी परेशानियां बढ़ जाएं। तो इसे साफ तौर पर लोगों जी को किस बात का डर लग रहा था? प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है और उसमें ये क्या इसे सुरक्षा में चूक भी मानी जा रही है, या जो लोग फेंके थे वो गायब हो गए, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका, क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिसने फोन फेंका था वो तो स्थानीय लोगों को कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो पता चला है वो यही है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई थी उसी टाइम पे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को अच्छा और बेहतर और भव्य बनाए रखने के लिए इस खबर को दबाए जाने की कोशिश की जाती रही है। आपने देखा होगा पहले भी एम्बुलेंस किनारे खड़ी रहती है, लेकिन ये सारी चीजें जो है नहीं दिखाई जाती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये खबर दबाने की कोशिश की जाती है स्थानीय लोगों द्वारा। अगर कोई इन मामलों पर बोलता है तो पुलिस उन पर दबाव बनाती है, क्योंकि तो ये स्थानीय चीजें लोगों के डर की वजह क्या है कि पुलिस कार्रवाई करती है, दबाव बना देती है, ऐसा जी ऐसा बिल्कुल यह बताया बिल्कुल जाता है? जी बिल्कुल, पुलिस द्वारा धमकी दी जाती है, जो स्थानीय नेता है उनके द्वारा धमकी दी जाती है। इसी वजह से लोग जो है कुछ भी बोलने से कतराते हैं। तो ये वहां पर जो स्थानीय लोग थे जिसमें से आपने सबसे बातचीत की, तो कोई भी इस पर कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफ द कैमरा जैसे हमने कैमरा ऑन किया, हमारा फोन छीनने लगे लोग। हमारे पास छोटी छोटी 2-3 वीडियो क्लिप हैं जिसमें आप देख भी सकते हैं और हमारे जी सभी दर्शक भी देख सकते हैं। और ऑफ द कैमरा हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम अब इस समय कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप हमें बता दीजिए क्या मामला हुआ था क्या नहीं। उन्होंने बताया। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं, यही चीज आप कैमरे पर बोल दीजिए। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया हम जो रोजी रोटी अपनी कमा खा रहे हैं, जी 2 वक्त की रोटी का हमारा जो सहारा है वो सब छिन जाएगा हमसे। जी। तो आदर्श, आप हमें ये बताइए, आप लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई वहां पर नाराजगी है जिस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं? जी बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि अगर बात करें जितने भी छोटे व्यापारी हैं जी उनका भी काम धंधा जो है वो इससे मनाही नहीं की जा सकती है कि हाँ नहीं अच्छा है या खराब हुआ है। बिल्कुल ये स्पष्ट है कि हाँ जितने भी छोटे व्यापारी हैं वो सब परेशान हैं इस वक्त। और जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है, अगर आप शहरों से नीचे उतर जाइए, हाईवे से नीचे उतर जाइए, तो आपको सभी गांव आपको बहुत खराब हालत में मिलेंगे। हम वराछा विधानसभा में थे और हम वहां पर कवरेज कर रहे थे। वहां से जो हम गए बाहर आउटसाइड की तरफ, तो हमने देखा वहां की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो यहाँ ये घटना जो हुई है, मोबाइल फेंकने वाली जो बातें सामने आई हैं, वो किस विधानसभा क्षेत्र में हुई है? ये अहमदाबाद में है और विधानसभा क्षेत्र जो है वो मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये जेपी चौक के पास है और जाली वाली मस्जिद के नाम से मस्जिद फेमस है। जी जी। और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का जो दायरा हम बताएं तो यहाँ पर लाल दरवाजा है एक, जहां से उसकी दूरी, और एक 3 दरवाजा के नाम से जगह है, वहां से इसकी दूरी लगभग 500 मीटर होगी, 500-600 मीटर। जी। तो जी सर। यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मतलब, और अब जो पहले चरण का तो मतदान भी हो चुका है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी इतने 54 किलोमीटर लंबे काफिले के साथ गुजरते भी रहे, तो क्या लगता है कि दूसरे चरण का जो मतदान होगा उस पर कुछ असर पड़ सकता है, या लोग अभी भी नाराज ही हैं? जी बिल्कुल, दूसरे चरण के मतदान पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए पहले चरण से ही ये संकेत लगाया जा सकता है और एक संदेश भी है, क्योंकि 10% से लगभग कम वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो इस बार वोटिंग हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे जो द लाइव टीवी पर भी रिपोर्टिंग हमारी है और दर्शक देख सकते हैं, जहां पर लोग बीजेपी से नाराज नजर आए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार परिवर्तन हम चाहते हैं। दूसरे चरण के मतदान पर भी इसका असर होने वाला है। हो सकता है यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी
कम हो, क्योंकि ये इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही नुकसान है। जी आदर्श, इस खबर पे जरा नजर बनाए रखिएगा। अगर इस मामले में कोई और अपडेट आता है कि जिसने मोबाइल फेंका उसकी गिरफ्तारी हुई है या उस मामले में कोई अलग से जानकारी आती है, तो जितनी जल्दी हो हम लोग खबर जो है लोगों को, जनता को जो है बता पाएंगे। और इसके लिए अपडेट्स पर जरा ध्यान देते रहिएगा। फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। शुक्रिया सर। तो सुन लिया आपने, इस बातचीत के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नाराजगी है। और वहां पर 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी शासन में है। प्रधानमंत्री मोदी कभी वहां मुख्यमंत्री रहे थे लंबे समय तक। इसके बावजूद गुजरात मॉडल पर गुजरात की जनता को ही अब भरोसा नहीं है, तो पूरा देश क्या भरोसा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जो एक मीडिया का तबका है इन चीजों को नहीं दिखाता है, चीजों को छुपाता रहता है। लेकिन यह खबर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर के द्वारा सामने आ गई है, जिसे अब आप जान पा रहे हैं। यह बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर किसी का मोबाइल फेंक देना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके जो रोड शो काफिला गुजरा, उसमें एक शख्स ने इतनी हिम्मत की और अपने गुस्से का इजहार कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में मौजूद लोगों ने शायद उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके पूछताछ करनी शुरू कर दी है। बहरहाल दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को हो जाएंगे, फिर 8 तारीख को नतीजे भी आएंगे। तय हो जाएगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता वहां बचा पाएगी या फिर कांग्रेस जो है सत्ता में एक बार फिर से वापसी कर सकती है। लंबे इंतजार के बाद जो है सूखा है वो खत्म होगा। इन सब के लिए तो 8 दिसंबर का ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की यह चौंकाने वाली खबर है कि मोदी के काफिले पर हमला हुआ है। और जो बातें कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का भरपूर प्रयोग गुजरात में किया जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, रोड शो करेंगे, लगातार 13 से 14 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, 54 किलोमीटर की यात्रा थी। ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी आजमा चुके हैं। अब जनता तय करेगी कि बीजेपी उन्हें पसंद आती है या बाकी पार्टियों का जो विकल्प है जनता उस पर फोकस करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।